पूरे 31 दिन बाद आपको फिर से ले जा रही हूँ त्र्यंबकेश्वर, क्योंकि कुछ कारणों की वजह से मैं इस ब्लॉग को उस समय अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन आज जब मैंने फुटेज देखा तो मुझे लगा यार इतने अच्छे फुटेज, इतनी अच्छी मेमोरी मैं आपके साथ बिना शेयर करे कैसे छोड़ सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं फिर से त्र्यंबकेश्वर की तरफ। रात में हुई बारिश के बाद सुबह का त्र्यंबकेश्वर इतना सुंदर लग रहा था कि नजर हटाना बिल्कुल मुश्किल हो गया था, और जिस तरफ मेरी नजर थी मैंने उसी तरफ कैमरा घुमा दिया। हालांकि आप मेरा स्लीपी चेहरा देखकर समझ सकते हैं कि मैं कितना ही सोई हूँ। तो चलिए बिना डिले करे वापस चलते हैं उस दिन की सुबह में जब हम त्र्यंबकेश्वर में अपनी पूजा के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए हमारी सुबह का लग्जरी ब्रेकफास्ट। त्र्यंबकेश्वर में हम सुबह सुबह बाहर का खाने के बजाय फ्रूट से ही अपना काम चला रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बाहर का खाने का मना है। और साथ में चल रहा है मेरा कंटेंट क्रिएशन वाला स्ट्रगल। एक हाथ में छाता, दूसरे में फ़ोन, और ऊपर से ब्लॉग भी शूट करना है, और साथ ही साथ चल रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। क्योंकि लेट मेरे कारण हुए थे, इस कारण मैं चलते चलते ही फ्रूट्स खा रही थी। कभी कभी कैमरा पर हमें सिर्फ ब्यूटीफुल व्यूज़ और अच्छे मोमेंट दिखाई देते हैं, लेकिन उसके पीछे ये छोटी छोटी परेशानी भी होती है जिसका सामना मैं आज कर रही हूँ। कभी बारिश में फ़ोन बचाना है, कभी खुद को, और कभी ये सोचना है फुटेज तो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। कभी कभी गाड़ी इतनी तेज़ आ रही थी कि लग रहा था कपड़े ख़राब ना हो जाए। लेकिन हॉनेस्टली यही छोटी छोटी चीज़ें बाद में मेमोरीज बन जाती हैं। थोड़े आगे चलने के बाद मैं मम्मी पापा के पीछे रह गई, और तभी बारिश ने अचानक अपना दूसरा रूप दिखा दिया। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि हमें बीच में रुकना पड़ा। वहाँ और भी बहुत सारे लोग बारिश से बचने के लिए रुके हुए थे। उस समय पूरा माहौल ही अलग लग रहा था, बारिश, ठंडा मौसम और मंदिर जाने वाले लोगों की भीड़। थोड़ी देर रुकने के बाद बारिश कुछ कम हुई और फिर हम लोग मंदिर की तरफ निकल पड़े। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करी कि जैसे ही थोड़ी बहुत बारिश होती है उसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ के ज़्यादातर लोग ना अपने विंटर कैप या फिर स्वेटर वगैरह, शॉल निकाल लेते हैं और वो ही सब पहन के घूमते रहते हैं। मैंने ये चीज़ यहाँ पे नोट करी है। और बच्चों को तो खैर कर लेते हैं पैक, वो तो बहुत अच्छा करते हैं, पर बड़े लोग भी ऐसे पहन के घूमते हैं। मंदिर पहुँचने से पहले मम्मी पापा ने चाय भी पी। हमारी छोटी सी फैमिली रूटीन में चाय का अपना ही एक इम्पोर्टेंस है। हाँ, मैंने नहीं पी थी चाय, यहाँ पे पहले से भी बहुत ज़्यादा लोग भीड़ लगा के खड़े हुए थे, और जो सामने की तरफ का व्यू था ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो रहा था। और हाँ, एक बात तो मैं यहाँ आपको बताना भूल ही गई कि हम लोगों ने वही कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि पूजा के लिए हमें वही सेम कपड़े पहनने थे। और ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन करी थी कि जो कपड़े हमने स्टार्टिंग डे पे पहने थे वही कपड़े हमको तीनों दिन पहन के रखने थे। और ये जो फ्रंट का व्यू था ना वो इतना ज़्यादा मैस्मराइजिंग था। इसके बाद हम लोग मंदिर के पास आ चुके थे, और मंदिर के जो गेट के सामने से ही हम लोग जूना महादेव के मंदिर जाते हैं, उसी रास्ते पे हम लोग हैं। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की मिठाई मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर रहती है मिल्क केक से। यदि आप त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि शक्कर वाली मिठाई को अवॉइड करिएगा, गुड़ वाली ज़्यादा टेस्टी होती है, और हम लोगों ने भी वही ली थी। और आप चाहें तो आप उनसे टेस्टिंग के लिए मांग भी सकते हैं, वो दोनों ही मिठाई आपको खिला देंगे पहले, उसके बाद आप आपके अकॉर्डिंग भी आपका डिसीजन ले सकते हैं। और ये जस्ट जो गेट आपको मैंने दिखाया यही मंदिर के लिए जाता है। त्र्यंबकेश्वर का जो मेन मंदिर है यहीं से हम लोग मेन मंदिर के लिए जाते हैं। और इस रास्ते में दोनों ही तरफ बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स मिल रहे होते हैं, बहुत टाइप के, मतलब वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिल रहे होते हैं। लोटस है, रोज़ है, और भी फ्लावर्स थे यहाँ पर। व्हील पत्ती भी मिल रही थी, और प्रसाद वगैरह जो अपनी श्रद्धा से लोग ले जाना चाहते हैं वो चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही थी। उसके बाद हम लोग थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर पहुँच गए थे जहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट डे यानी सेकंड डे की पूजा करवानी थी, यानी कि हम लोग जूना महादेव मंदिर पहुँच चुके थे। और यहाँ पे पहुँच के ना बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आती थी, क्योंकि ये मंदिर बहुत ज़्यादा हेरिटेज लुक के साथ बना हुआ था। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि यहाँ पे शू स्टैंड भी बना हुआ था, और लोग बाग यहाँ पे अपने शूज़ उतार भी रहे थे। ऐसा नहीं था कि कहीं पे भी वो लोग उतार दे रहे, बहुत सारे लोग उतार भी रहे थे, बहुत सारे लोग नीचे ही रखते रहे थे, जैसे सभी लोग करते हैं।
यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो कि पूजा के लिए ही खड़े हुए थे और ये लोग सभी की यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की डे 2 ही था पूजा का। यहाँ पे हम लोग पूजा के लिए आ चुके थे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए महिलाओं को बाहर बिठा दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, दूर दूर भी बैठे हुए थे, मतलब पूरे मंदिर के प्रेमाइसिस में लोग बैठे हुए थे इधर उधर। फिर उसके बाद पूजा कंप्लीट हो चुकी थी और हम लोग यहाँ पे एक विशेष काम के लिए गए हुए थे। हम लोगों को सबको यहाँ पे भेजा था। इसके बाद हम लोग वापस उस कुंड पे आ चुके थे जिसके बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। फिर हम लोग की वही चीज़ें फिर से रिपीट हुई। हम लोग फिर से वहाँ पर नहाए और अपने गीले कपड़ों के साथ हम लोग रूम पर आ चुके थे। बारिश के मौसम में वैसे ही मौसम इतना ठंडा था, उसके बाद कुंड में स्नान, मतलब शरीर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पुण्य है या फिर कोई पनिशमेंट। और हमारे आने के पहले ही हम लोगों का खाना आ चुका था, तो हम लोगों ने फिर क्या, जल्दी से खाना खाया और पूरे दिन की बारिश, पूजा, घूमना और स्नान के बाद नींद ने हमें अपने कब्जे में कर लिया था, तो फिर हमें सोना पड़ा। शाम को जब हमारी नींद खुली तो पापा को ठंड लगने की वजह से थोड़ा फीवर जैसा फील हो रहा था, तो इस बार बाहर जाने का प्लान थोड़ा अलग हो गया था। पापा आराम करने वाले थे और सिर्फ मैं और मम्मी ही बाहर जाने वाले थे। हमें फ्रूट लेने थे और मुझे लगता है कि इस ट्रिप में फ्रूट्स ने हमारा पूरा साथ निभाया। वैसे इस ट्रिप में नहीं, फ्रूट्स तो हमेशा ही मेरा बहुत ज़्यादा साथ निभाते हैं क्योंकि मुझे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह फ्रूट्स, शाम को फ्रूट्स, और अभी देखिए जाते जाते मेरे हाथ में फ्रूट्स, प्लम्प और आम खाते हुए मैं जा रही थी, मतलब फ्रूट खरीदने निकली थी और रास्ते में फ्रूट खाना भी शुरू कर दिया। मुझे ना महाराष्ट्र के वेदर ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा। वहाँ का वेदर इतना ज़्यादा सुहाना होता था, सुबह भी शाम को भी, और मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। मम्मी के साथ शाम की ये छोटी सी वॉक भी बहुत अच्छी लग रही थी। दिन भर की दौड़ के बाद शाम को मौसम इतना ज़्यादा शांत हो जाता था क्योंकि ज़्यादातर लोग इस टाइम पे अपने रूम पे चले जाते थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं होता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था यहाँ पे। फिर हम लोग कुंड के पास आ गए, थोड़ी देर वहीं बैठ गए। कभी कभी ट्रिप में हमें बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस अच्छी जगह, अच्छा मौसम और अपने लोग के साथ कुछ शांत मिनट मिल जाए, वही काफ़ी होता है। देखिए मम्मी कितने अच्छे से बैठी हुई थी और उन्होंने आते टाइम ना मुझे मस्त बनाना चिप्स दिला दिए थे क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे पसंद है। इसके बाद हम लोग रूम के लिए निकल चले थे। त्र्यंबकेश्वर के अपकमिंग ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, जिसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे अपना प्यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।